इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शब्बीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। आज तुफैल फारूकी के कार्यालय में परशुराम पाल के माध्यम से पत्रकारों को रेनकोट वाटअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों का तुफैल फारूकी द्वारा शाल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया गया। और पत्रकार परिषद में क्या बोले परशुराम पाल, 2023 से गटर नाले में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम कोशिश परशुराम पाल ने आत्मदाह की भी की है। अभी भी इनकी लड़ाई चल रही है। 42 पेज का लेटर मनपा आयुक्त को दिया है। इसके जवाब में महानगर पालिका ने जो उत्तर दिया उसका उल्लेख पत्रकार परिषद में परशुराम पाल ने किया। आइए सुनते इस खबर में। तो आज का जो पत्रकार परिषद का जो आज मेरा मकसद है वो ये है कि आप सबको पता है कि मैं गटर नाले की सफाई, रोड पे खड्डे को लेकर के 2023 से महानगर पालिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, आंदोलन भी कर रहा हूँ, गटर नाले में भी कूद रहा हूँ, खड्डे में भी लौट रहा हूँ, यहाँ तक कि आत्मदाह करने जैसे खतरनाक कदम भी मैंने उठा लिया हूँ। ये आप सबको पता है। मगर महानगर पालिका के कान पे जून तक नहीं रही। तो इस साल हमको कई लोगों ने मेरे को बोला, पाल जी इस बार शांत क्यों हो? तो मैं शांत नहीं हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ। तो पेपर वर्क में आप सबको पता है कि 2023 यानी पूर्व आयुक्त अजय वैद्य के कार्यकाल में से हमारी लड़ाई शुरू हुई। उनके कार्यकाल में हमने ढेर सारे आंदोलन वगैरह किया, आत्मदाह करने जैसा कदम उठाया। लेकिन वो मैं बोलूँगा तानाशाही था। उसके सामने किसी को कुछ नहीं चला। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे शहर को एक आईएएस अधिकारी मिला। लोगों को बहुत उम्मीद हुई, बहुत खुश हुए कि हमारे शहर को एक आईएएस अधिकारी मिला। मैं भी बहुत खुश हुआ। मैं सोचा जो
अजय वैद्य के कार्यकाल में नहीं हुआ, अब मुझे इंसाफ यहाँ मिलेगी, ये सोच करके मैंने आयुक्त अनमोल सागर साहब से मुलाकात किया। और साथ में मैंने जो 2023-24 में जो कदम मैंने उठाया, जो काम मैंने किया, वो सब का एविडेंस के साथ में मैं 46 पन्ने का एक पत्र मैंने उनको स्मरण पत्र सौंपा। कितने तारीख को? 11/3/2025। तो उसके अंदर हमने अपना पूरा काम का उल्लेख करते हुए हमने एक मांग भी रखा था कि उसमें पूर्व आयुक्त हैं उनके और कुछ अधिकारी के ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करें, ऐसा हमने उल्लेख किया था। और ठेकेदारों को वापस पुनः जो पुराने लोग जो थे उनको जो है कि ठेका न दिया जाए, ऐसा हमने निवेदन किया था। तो ये सभी लेटर का उन्होंने जवाब उनके माध्यम से हमको मिला। कितने तारीख को? 17/3 को। 11 तारीख को मैंने दिया, 17 तारीख को मेरे को एक जवाब आया। ये जवाब के अंदर उसमें लिखा गया है, हालांकि 2023-24 का उन्होंने उल्लेख किया है कि 91%, 90% सफाई हुई है। तो ये तो अधिकारी को, आप लोग को भी मालूम है कि ये बैठ करके खाली परसेंटेज लिखने का काम करते हैं और स्पॉट पे ही लोग देखने जाते नहीं है ग्राउंड लेवल पे। तो ठीक है, लेकिन 2025 के लिए एक भविष्यवाणी कर बैठे हैं लोग। उन्होंने क्या लिखा है? मानसून कालावधि शहर क्षेत्रात कुठे ही पाणी सचणार नाही। तो ये उल्लेख करने से पहले उन्होंने क्या लिखा है कि महानगर पालिका के अंदर इस बार मानसून में जेसीबी, पुकलेन, डंपर, मजदूर से मोटे नाले की सफाई करेंगे और पानी भरेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं बोला पानी नहीं भरेगा, हर साल भरता था लेकिन इस साल नहीं भरेगा। इस बार आयुक्त साहब ने अच्छे मतलब विश्वास के साथ कहा होगा, तो फिर जो भरेगा तो उसका कारण क्या होगा। तो मैंने एक लेटर उनके सामने फिर रखा। ये लेटर हमने दिया 28/5/2025। इसके अंदर हमने कहा कि आपके जावक नंबर, क्रमांक नंबर, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करने के बाद हमने बोला कि आपके पत्रानुसार अगर शहर में पानी भरता है तो उसका जिम्मेदार कौन? लोगों के जान माल का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? महानगर पालिका या ठेकेदार, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार की होगी? ये हमने उनसे मांग किया कि ये जानकारी मांगा कि ये कौन होगा उसका जिम्मेदार। तो इसका भी जवाब इन्होंने किस तरह से दिया है, आप भी हैरान हो जाए। मैं मांग रहा हूँ, आम ये लोग दे रहे हैं, हमको ही मिली जबरदस्ती की पुड़िया। उन्होंने क्या लिख करके दिया है? असिस्टेंट इंजीनियर के माध्यम से प्रभाग आरोग्य विभाग के माध्यम से देख रेख में ये लोग नाले गटर की सफाई कराए हैं। और बारिश के दौरान जैसे बारिश ज़्यादा हो गई या फिर निचला इलाका है तो ऐसे में पानी भर सकता। आपने कुछ नहीं किया, आपने साइन किया है तो उसमें क्या है? किसी के प्रॉपर्टी फेर फार हुआ होएगा, किसी का जो है कि टेंडर पास हो रहा होगा, किसी का बिल पास हो रहा होगा, किसी का प्रॉपर्टी इधर की उधर जा रही हो, आपको क्या पता है? तो वो हालांकि पॉइंट में वो फंसे, जवाब नहीं दे पाए। तब मैं बोला सर, मैं इसलिए बोला कि ये मुझे भी जवाब आपने ही दिया है। मुझे जब ये जवाब देने से पहले आपने मेरा लेटर पढ़ा क्या? ये लेटर आपको पढ़ना चाहिए था। तो ये महानगर पालिका का हमारे ये कार्यभार है कि इनका जवाब जो है कि हमेशा उल्टा पलटा गलत रहता है जवाब, जिसकी वजह से जनता परेशान रहती है। और मैं जब इतने बड़े बड़े जो कदम उठाता हूँ इनके इसी जवाब के वजह से ही उठाता हूँ। तो आज मैं आप सबको बुला करके मैं यही चीज़ पब्लिक में शेयर कर देना चाहता हूँ कि प्यारे भिवंडी वासियों, मेरे आप सबसे निवेदन है, मुझे ये जवाब मिला है कि इस साल पानी नहीं भरेगा। और जवाब में उन्होंने लिखा है, हमको उसका जवाब नहीं दिया कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, ये कायदा है, अगर महानगर पालिका के किसी भी कार्य को देख के या कोई बात, अगर कोई दुर्घटना अगर होती है उनकी लापरवाही से, तो गुनाह दाखिल होता है।
10 लाख की आबादी वाली इस भिवंडी शहर में सबको तकलीफ आएगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और नुकसान भी लगभग हजारों लोगों को उठाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का जान माल का नुकसान होता है, इस बार की बारिश में आपका घर डूबता है, आपका सामान का नुकसान होता है, जीव हानि की तकलीफ, आप सीधा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और उनके ऊपर गुने दाखिल करो, ये कायदा है। तो ये 10 लाख की आबादी में अगर क्या 10 लोग भी महानगर पालिका के खिलाफ नहीं जा सकते? अगर इसी तरह से आप लोग चुप रहोगे तो महानगर पालिका ऐसे ही मनमानी घर जानी काम करते रहेगी और आपके लेटर का इसी तरह से उल्टा पलटा जवाब देते रहेगी। फिर क्या करोगे आप? इस पूरे मामले में आपका अगला कदम क्या होगा? इस मामले में अभी तक मैंने बहुत कुछ किया है, अब मैं क्या करूं? जान अपनी जोखिम में डाल करके आत्मदाह करने जैसे कोशिश किया, अब इससे भी बड़ा और क्या करूं? आज मैं, जैसे आपने पूछा, मैं गटर में उतरा, नाले में उतरा, खड्डे में लौटा, आत्मदाह करने